अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और सीरत और ज़हानत का इससे ज़्यादा खूबसूरत वाक़या शायद ही आपने कभी सुना हो। ये वाक़या आपकी भी ज़िंदगी बदल देगा। होता नाज़रीन इकराम यूँ है कि इमाम अबू हनीफ़ा एक तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी एक शख्स पर निगाह पड़ती है जो एक सेब चोरी कर रहा था। इमाम साहब उसे देख लेते हैं, उसके करीब जाते हैं। वो ज़रा भी नहीं घबराता, ना वो चौंकता है, वो तकरीबन मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। अब इमाम साहब उससे पूछते हैं कि तुमने ये चोरी की है? वो भरमला ढटाई के साथ एतराफ़ करता है कि जनाब बिल्कुल ये मैंने चोरी की है। इमाम साहब सोचते हैं कि शायद ये मजबूर होगा, इसको भूख लगी होगी, कई दिनों का भूखा होगा, तो चुनाचे मजबूरन इसने ये काम किया है। इमाम साहब पूछते हैं तो क्या आपको भूख लगी थी? वो फिर मुस्कुराता है और कहता है कि जनाब बिल्कुल मुझे ना कोई भूख लगी थी, ना कोई मजबूरी थी, कोई मसला भी नहीं था ऐसा, लेकिन मैंने ये सेब चोरी कर लिया इसके बावजूद। इमाम साहब बड़ा चौंकते हैं कि अजीब आदमी है, इसका ज़मीर कहाँ सोया पड़ा है, इसको अखलाकियात का ज़रा भी नहीं पता, और चोरी करता है और ये मुस्कुराता भी है, और चोरी करता है और मानता भी है, और चोरी करता है और कोई मजबूरी भी इसकी नहीं है। तो इमाम साहब पूछते हैं कि आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि आप फिर कर क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये तो बड़ा गुनाह का काम है। उसने कहा जनाब आप इमाम साहब तो हैं लेकिन ये गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ये मैं अल्लाह के साथ तिजारत कर रहा था। इमाम साहब बहुत हैरान हुए कि ये अजीब आदमी है, चोरी करने को अल्लाह के साथ तिजारत कहता है। इमाम साहब ने फिर कहा कि आप मुझे बताएं कि आप इसको अल्लाह से तिजारत कैसे कह रहे हैं। उसने कहा जनाब देखिए आप स्कॉलर आदमी हैं, आलिम आदमी हैं, इमाम हैं, तो आपको मालूम है कि हमें इस्लाम ने यह बताया है कि अगर हम कोई एक गुनाह करते हैं तो अल्लाह एक ही गुनाह लिखवाता है, लेकिन जब हम कोई नेकी करते हैं तो फिर अल्लाह उसकी जगह कम से कम 10 नेकियां लिखवा देता है, इससे ज़्यादा भी लिखवा देता है अगर उसमें कोई खुलूस हो तो। अब मेरा तरीका आप सुन लीजिए इमाम साहब, फिर आप बताइएगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरा तरीका यह है कि मैं एक सेब चोरी करता हूँ और चोरी करने के बाद मैं आगे उसे सदका कर देता हूँ, किसी गरीब को, किसी को भी दे देता हूँ। चुनाचे अब मेरी ज़रा स्कीम देखिए कि इससे मेरा नुक्ता नज़र क्या है। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि मैं एक चोरी करता हूं, एक लिखी जाती है, एक गुनाह लिखा जाता है, मैं आगे सदका करता हूं तो वहां 10 मेरी नेकियां लिखी जाती हैं। अब एक नेकी एक गुनाह के बराबर होती है तो एक नेकी मेरी खत्म हुई, वो गुनाह के बदले में चली गई, 9 नेकियां मेरी बाकी हैं। चुनाचे मेरी ये अल्लाह के साथ तिजारत का सिलसिला जारी है और मैं बेशुमार नेकियां इस तरीके से कमा रहा हूं। अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन इकराम उसकी अपनी जहानत कह लीजिए या उसकी लग्ज़श कह लीजिए कि किस तरीके पे वो चल रहा था। लेकिन आगे भी इमाम अबू हनीफ़ा थे। इमाम साहब ने फरमाया कि देखिए आप बिल्कुल कोई अल्लाह के साथ तिजारत नहीं कर रहे, आपकी शैतान के साथ तिजारत जारी है और आप एक बहुत बड़ी भूल में और धोखे में पड़े हुए हैं। वो अब चौंका, अब उसकी बारी थी चौंकने की, हैरान होने की। उसने कहा इमाम साहब एक्सप्लेन कीजिए, मैं तो अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर चुका हूँ, मैंने इस्लाम से आपको बताया है। इमाम साहब ने फरमाया कि देखिए आप चोरी करते हैं और फिर उसको आप कहते हैं कि मैंने सदका कर दिया है। उसूल इस्लाम का आप भूल गए हैं, बहुत अहम असूल यह है, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह पाकीज़ा है और अल्लाह पाकीज़ा माल के सिवा कुछ भी कबूल नहीं करता। आपका इस्तदलाल यहाँ बातिल हो जाता है क्योंकि आप समझते हैं कि वो नेकी हो गई है। देखिए जब आप चोरी करते हैं तो चोरी तो हो गई है, लेकिन जब आप चोरी के माल को सदका करते हैं तो चूंकि अल्लाह सिर्फ पाकीज़ा चीज़ कबूल करता है, चुनांचे ये आपकी कबूल ही नहीं होती और आपके गुनाह बढ़ते जा रहे हैं और आप खुश हैं कि मैं नेकियां कमा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम ये वाक़या एक तरफ हमें इमाम साहब की जहानत, उनके इल्मी रसूख की गवाही देता है, तो दूसरी तरफ ये वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी एक सोच और फिक्र की खिड़की और दरीचा भी खोल देता है। हमारे माशरे में अगर आप देखते हैं तो हमारे बहुत से बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो करप्शन से बेशुमार पैसा कमाते हैं, जो नजायज़ ज़राए से पैसा कमाते हैं और फिर वो सदका और खैरात करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो करप्शन करते हैं और फिर दस्तरखान भी लगा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो यतीमों का और नजायज़ पैसा कमाते हैं और मस्जिद में जाके पैसे भी दे देते हैं। हमारे यहाँ बहनों की विरासत खाने वाले लोग हैं लेकिन वो हज पर भी चले जाते हैं। नाज़रीन इकराम इससे अंदाज़ा होता है कि जब भी कोई गलत पैसा कमाया जाता है, हराम पैसा कमाया जाता है, करप्शन से पैसा कमाया जाता है, नाजायज़ पैसा कमाया जाता है, उसमें से दिया गया सदका, ये सदका कबूल नहीं होता। चुनांचे हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम इस तरह गुनाह से नेकी बरामद कर रहे हैं, जो समझते हैं कि इस तरह नाजायज़ कमाई से हम अल्लाह के यहाँ कोई सखावत कर रहे हैं। उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि पाकीज़ा हलाल रिज़्क ही कमाया जाए, उसी से खर्च किया जाए तो अल्लाह उस सदक़े को कबूल करता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी माशरे की इस वाक़या से दूर हो सकती है अगर आप इस वाक़या को ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ और उनके साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।